नमस्कार लिसनर्स, आप सभी का स्वागत है डिवाइन हरी के इस आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथाएं, जो न केवल जीवन का ज्ञान देती हैं बल्कि आत्मा को भी शुद्ध कर देती हैं। अगर आपने पिछला भाग स्कंद 4 अध्याय 2 भगवान शिव और दक्ष प्रजापति के मनोमालिन्य की कथा नहीं सुनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी सुनें ताकि आज की कथा की गहराई आप बेहतर तरीके से समझ सकें। अगर आपको हमारा ये छोटा सा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए आज की यात्रा को हम आरंभ करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले अध्याय की ओर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 4 अध्याय 3। सती का पिता के यहाँ यज्ञोत्सव में जाने के लिए आग्रह करना। मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं, जब भगवान शिव और उनके ससुर दक्ष प्रजापति के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया तब बहुत समय बीत गया। एक दिन ब्रह्मा जी ने दक्ष को सभी प्रजापतियों का अधिपति नियुक्त कर दिया। इससे उसका अहंकार और भी बढ़ गया। अब अहंकारी दक्ष ने जानबूझकर भगवान शंकर और अन्य ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों को यज्ञ में कोई भाग नहीं दिया और उनका तिरस्कार करते हुए भव्य यज्ञ और फिर बृहस्पति सब यज्ञ का आयोजन किया। इस आयोजन में समस्त देवता, ऋषि मुनि, पितृगण सब अपनी अपनी पत्नियों के साथ पहुँचे। मंगल कार्य आरंभ हुआ और सभी का सम्मान पूर्वक स्वागत किया गया। इसी समय कैलाश पर्वत पर सती माता ने देखा कि गंधर्व, यक्ष और देवताओं की स्त्रियां सभी सज धज कर विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में जा रही हैं। सती ने उत्साहित होकर अपने पति भगवान शिव से आग्रह किया, हे नाथ, मैंने सुना है कि मेरे पिताजी दक्ष के यहाँ यज्ञ का भव्य आयोजन हो रहा है। देखिए, सभी देवतागण वहाँ जा रहे हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या हम भी वहाँ जा सकते हैं? उन्होंने कहा कि मेरी बहनें, माता और अन्य स्नेही आत्मीय भी वहाँ होंगी। मुझे बहुत दिनों से इच्छा है कि मैं भी जाकर उनसे मिलूं और माता पिता के द्वारा दिए गए वस्त्र आभूषण आदि ग्रहण करूं। प्रभु, आप तो जगत के कारण हैं, अजन्मा है, फिर भी मैं तो आपकी अर्धांगिनी होकर भी स्वभावत अल्पज्ञ हूँ। इसलिए अपने जन्म स्थान को देखने की इच्छा कर रही हूँ। सती की बातें भावुक थीं, कोमल थीं, परंतु भगवान शिव का हृदय बहुत गंभीर था। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, सुंदरी, तुम्हारा विचार सही है कि आत्मियों जन के यहाँ बिना निमंत्रण के भी जाया जा सकता है, परंतु जब उनका हृदय मद, क्रोध और अभिमान से दूषित हो चुका हो तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। उन्होंने समझाया कि जिस व्यक्ति के पास विद्या, तप, धन, यौवन और कुल हो, वह यदि विवेकहीन हो जाए तो वही गुण उसके पतन का कारण बन जाते हैं। हे देवी, अपने ही लोगों के कड़वे शब्द शत्रुओं के बाण से भी अधिक पीड़ा देते हैं। शत्रु का वार शरीर को चीर देता है, परंतु अपनों का अपमान मन को लगातार जलाता है। तुम्हारे पिता दक्ष यद्यपि तुम्हारे जनक हैं, परंतु मुझसे द्वेष रखते हैं। उन्होंने सबके सामने मेरे प्रति कठोर वचन कहे थे। ऐसे में यदि तुम वहाँ जाओगी तो तुम्हारे लिए अपमान और दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा तुमको। और यदि कोई आत्मीय अपमान करता है तो वह केवल अपमान नहीं रहता, वह मृत्यु का कारण बन जाता है। इसीलिए मेरी सलाह मानो, वहाँ मत जाओ। इस प्रकार ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है।
आज के इस कथा में हमने देखा कि कैसे सती माता अपने पिता से मिलने की तीव्र इच्छा रखती हैं, लेकिन भगवान शिव उन्हें विवेकपूर्वक रोकते हैं। कथा आगे बढ़ेगी और अगली कड़ी में इस निर्णय के परिणाम का क्या होता है ये हम जानेंगे। अगर आपको ये कथा ज्ञानवर्धक और भावुक लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट करिए और ऐसी दिव्य कथाएं निरंतर पाने के लिए चैनल डिवाइन हरि को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस अध्याय से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन का सबसे बड़ा दुख तब होता है जब अपने ही अपमान करें। इसलिए केवल संबंध देखकर किसी स्थान पर ना जाएं। विवेक और आत्मसम्मान की रक्षा सर्वोपरि है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि प्रेम के साथ विवेक भी आवश्यक है। जहाँ अपमान और अहंकार हो वहाँ मौन और दूरी ही सम्मान का मार्ग है। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री हरि।